हमारे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप लोग अच्छे से रहिए, पढ़िए लिखिए खूब। पढ़ाई में को कंजूसी नहीं करना है। हम लोग को कसर नहीं छोड़ रहे हैं आप लोग को पढ़ाने में। जैसे हो, ऑनलाइन हो, वीडियो बना के यूट्यूब में डालना, जैसे हो हर एंगल से आप लोग को सुविधा दे रहे हैं। आप लोग खूब पढ़िए। और बता रहे थे ये एक्सरसाइज चल रहा था डिटरमिनेंट, जिससे टोटल आता है 5 मार्क्स। उसमें कुछ सवाल बताया गया था, कुछ सवाल और बताते हैं। कुछ एग्जाम्पल बताए थे, कुछ और एग्जाम्पल देते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि ऐसा कुछ सवाल दे दिया गया, कहेगा मान निकालने के लिए cos 70 डिग्री साइन 20 डिग्री साइन 70 डिग्री और cos 20 डिग्री। प्यारे बच्चों, कहीं इसका आपको मान निकालने के लिए दे दिया जाए, कहेगा इवैल्यूएट, मतलब इसका क्या मान होगा डिटरमिनेंट का, तो क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो आपको हम बता चुके हैं। इसको इधर से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इधर से करते हैं, बताया तो इसको इधर से मल्टीप्लाई करते हैं, जो रिजल्ट लिखते हैं उसको पॉजिटिव में। तो यहाँ पे लिखेंगे cos 70 डिग्री cos 20 डिग्री, बीच में आपको माइनस देंगे। यहाँ पे लिखेंगे प्यारे बच्चों साइन 70 डिग्री, नहीं तो ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे आप साइन 70 कर दिए और यहाँ पे 20 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, एक ही चीज है। तो पहले आएगा साइन 70, उसके बाद आएगा साइन 20। अब यहाँ के बाद आपको मालूम होना चाहिए कि साइन 70 डिग्री का मान आप नहीं जानते हैं, cos 20 डिग्री का भी मान आप नहीं जानते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला में टूट गया है। cos ऑफ a प्लस b बराबर लिखाया गया है, इसका क्या, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। इस चीज को हम आपको लिखा चुके हैं, तो उसी फॉर्म में है। इसको मान लेंगे a, इसको मान लेंगे b, फिर इसको मान लेंगे दोस्तों a और इसको मान लेंगे b। तो ये फॉर्मूला में टूट गया है। देखिए, cos ऑफ a प्लस b, ये करना है 70 डिग्री और b करना है 20 डिग्री। ये दोनों को ऐड करेंगे दोस्तों, तो cos होगा 90 डिग्री और cos 90 डिग्री का मान 1 होता है। ये आपका आंसर हो गया। इस टाइप का सवाल पूछा जाता है और पूछा गया है, इसलिए आपको बता दिया गया। आप भूलिएगा नहीं, बढ़िया से इसको रिवीजन कीजिए। और जो भी इस टाइप का सवाल आपको मिल जाए, आपको बनाना है। यहाँ के बाद दोस्तों एक और एग्जाम्पल देखते हैं। लेट डेल्टा इक्वल टू, यहाँ पे साइन 60 डिग्री साइन 60 cos 60, साइन 30 माइनस में कर देते हैं और cos 30। बेटा ये कहीं मान निकालने के लिए दे दिया जाए, तो आप इसका मान कैसे निकालोगे, कैसे डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालोगे, समझिए पहले। यहाँ पे आप दो तरीके से बना सकते हो, जैसे आपको ये बताया गया वैसे आप यहाँ भी बना सकते हो। या तो क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो भी एंगल लिखा हुआ है सारे का आप मान जानते हैं। साइन 60 का भी मान आपको पता होगा, cos 60 का भी मान पता होगा, साइन 30 का भी मान पता होगा, cos 30 डिग्री का भी मान पता होगा। क्यों? क्योंकि आप ये 10th में भी पढ़े, 11th में भी पढ़ाया गया आपको, आप 12th में पढ़ा रहे थे, सब तो रटा गया होगा आपको। तो आप मान पुट करके बना सकते हो, या तो फिर इसको फॉर्मूला में तोड़ दीजिए, इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री, बीच में माइनस है, ये माइनस में आपका प्लस हो जाएगा, cos 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। यहाँ के बाद उसको फिर उसी तरह मान लेंगे, ये इसको मान लेंगे b, फिर इसको मान लेंगे a, इसको मान लेंगे b। ये टूट गया। साइन आम प्लस बैगन का फॉर्मूला, साइन और b प्लस b का फॉर्मूला जानता होगा, साइन आम cos बैगन प्लस cos आम साइन बैगन, मतलब साइन a cos b प्लस cos a साइन b। इसका फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों साइन ऑफ a प्लस b। तो 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री मिलकर यहाँ पे देगा साइन 90 डिग्री, जिसका मान होता है दोस्तों 1। तो आप इस प्रकार भी बना सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं।
डिटरमिनेंट 2x2 ऑर्डर का बता दिया गया है। अब बेटा आपको बताने जा रहे हैं मैट्रिक्स में कि मैट्रिक्स कहीं को दे दिया हो और उसका कहीं डिटरमिनेंट का मान निकालोगे तो हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इन मैट्रिक्स इज गिवन। कैसे हम डिटरमिनेंट का मान निकालेंगे यदि वो मैट्रिक्स क्या हो दिया हुआ हो। तो प्यारे बच्चों बहुत इजी बेटा देखो, सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग बना लेते हैं। डिटरमिनेंट of a square matrix of order 1 by 1। अब हमें डिटरमिनेंट निकालना है एक स्क्वायर मैट्रिक्स का जिसका ऑर्डर कितना दिया हुआ है दोस्तों 1 by 1 का। देखिए क्या है इसका, पहले आप समझते जाइए क्या क्या तरीका है। सबसे पहले मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स मान लेंगे a बराबर a 1 1 मान लिया गया। 1 by 1 ऑर्डर का इसमें एक ही कॉलम है, हम उसको खाली ए भी लिख सकते हैं। देन जब इसका डिटरमिनेंट का मान निकालेंगे बताया गया था ये मैट्रिक्स है दोस्तों, जिसमें डिटरमिनेंट कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे आपका ये लिखेंगे, दोनों तरफ क्या लगा देंगे, दोनों तरफ लाइन खींचेंगे। तो आप अगर बच्चों ये जो है ये भी आपका जो डिटरमिनेंट का साइन है, ये भी जो मैट्रिक्स का साइन है दोस्तों, ये आपका बदल जाएगा डिटरमिनेंट के साइन में। इधर लेंगे कहीं डिटरमिनेंट का साइन तो इधर का जो साइन है वो भी बदल जाएगा आपका डिटरमिनेंट के साइन। याद रखिएगा, इधर के हम डिटरमिनेंट का साइन लेंगे ये मैट्रिक्स में, तो ये मैट्रिक्स में ये मैट्रिक्स को जो भी डिनोट किया जाता है इसी कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो इधर कहीं हम डिटरमिनेंट का साइन लेंगे, इधर कहीं हम डिटरमिनेंट का साइन लेंगे, इधर वाला जो साइन है वो बदल जाएगा आपका डिटरमिनेंट का साइन। अब यहाँ के बाद आपको यहाँ पे बताया गया आप उसको मॉडुलस नहीं समझिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे डिटरमिनेंट चला रहे हैं, बोल रहे हैं, समझा रहे हैं। तो आपको यहाँ पे मॉडुलस नहीं समझना। आप मॉडुलस नहीं समझ लोगे तो अर्थ का अनर्थ कर दोगे। हाँ, फर्स्ट जब लेक्चर दिया तो उसमें बताया कि कैसे जानेंगे फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में कि ये डिटरमिनेंट है तो मॉडुलस, वहां पे तुम साफ सुथरा सवाल दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा देखिए, ये बराबर कहीं दे दिया रहेगा -1 को कहेगा फाइंड। तो आपको समझ जाना है यहाँ पे मॉडुलस से निकाला जा रहा है। हाँ, मतलब मैट्रिक्स के साइन को हम मॉडुलस के साइन में बदल नहीं सकते, ऐसा कहीं कोई रूल नहीं है। ऐसा नहीं, यहाँ पे आपको ऐसा दे दिया गया तो यहाँ पे आप ऐसा कर दिया तो आप मॉडुलस समझिए, ऐसा कहीं भी हम लोग पढ़े नहीं है। समझ रहे हैं, कहीं ये दे दिया गया कहीं आपको ये निकालना है तो समझ जाना है कि आपको डिटरमिनेंट का मान पूछा जा रहा है, क्योंकि आप मैट्रिक्स के साइन को डिटरमिनेंट के साइन में चेंज कर सकते हैं। जब इधर ले लेंगे तब इधर भी ले लेंगे डिटरमिनेंट के साइन, इधर का जो मैट्रिक्स का साइन है वो साइन आपका बदल जाएगा डिटरमिनेंट के साइन में। तो यहाँ पे आओ, आपको समझना है कि ये जो लिखा हुआ है मतलब यहाँ पे ले लेंगे हम डिटरमिनेंट का साइन, समझ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या आप मॉडुलस नहीं समझ लोगे तो ये माइनस दे देगा, -1 को क्या कर देगा +1, तो ये गलत कर दे रहा है। ये डिटरमिनेंट है 1 by 1 ऑर्डर का है, तो जो मान है बस वो डालने उतर जाएगा। तो मॉडुलस में देखिए क्या अंतर हो गया, मॉडुलस में ये प्लस दे देना चाह रहा है और डिटरमिनेंट में क्या दे रहा है -1 का -1 देना चाह रहा है। तो आपको यहाँ पे डिटरमिनेंट समझना है, और जब वहां पे मैट्रिक्स दिया रहेगा कहीं आपको ये पूछा जा रहा है कि फाइंड ये, तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पे पूछा है डिटरमिनेंट का वैल्यू, मॉडुलस का वैल्यू नहीं, मॉडुलस का वैल्यू नहीं, डिटरमिनेंट का वैल्यू पूछ रहा है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे मेरी बातों को। चलिए, तो ये क्या है कि 1 by 1 ऑर्डर का है, कहीं 2 by 2 ऑर्डर का, तो इसको इधर मल्टीप्लाई करते इसको इधर से करते, तो ऐसा तो है नहीं। ये 1 by 1 ऑर्डर का है तो ये डायरेक्ट आपको जो है वही लिख देना है, ये 1 का ये 1। चलिए, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप देखते जाइए, बहुत बढ़िया चीज है, आप भूलिएगा नहीं, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाएगा। आपको कंफ्यूजन में, मेरी वीडियो देखने के बाद आपको कंफ्यूजन में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत सुंदर तरीके से समझा रहे हैं, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और कहीं आपको हो रहा है तो आप मेरी बातों को नहीं समझ पाए, फिर आपको समझाते हैं।
कहीं ये बराबर कितना दे दिया हो, डेट फाइंड कर रहा है, ये निकालने के लिए दे दिया जाए, इस प्रकार कहीं निकालने के लिए दे दिया जाए तो आपको समझना है कि डिटरमिनेंट का मान पूछ रहा है, नॉट मॉडुलस। समझ गया? मैट्रिक दिया हुआ है कहीं इस प्रकार पूछा गया है, मतलब आपको समझ जाना है कि डिटरमिनेंट का मान पूछा जा रहा है, मॉडुलस का नहीं। चलिए ठीक है, तो देखिए आगे, तो लेट मान लेते हैं दोस्तों, ये इक्वल टू मान लेते हैं, ये इक्वल टू मान लेते हैं 2 है। देन आपको पूछा गया डिटरमिनेंट ए का मान, तो यहाँ पे ये ले लेंगे, इसमें ये भी जो मॉडुलस, जो ये भी मैट्रिक्स का साइन है बताया गया था, ये जो मैट्रिक्स का साइन है ये बता जाएगा आपका डिटरमिनेंट का साइन है 1 by 1 ऑर्डर का, इससे डायरेक्ट जो है वही देना है। सेकंड नंबर देखिए, कहीं भी बराबर मान लेते हैं -2 है। देन जब इसका हम डिटरमिनेंट का मान निकालेंगे तो ये साइन किस में बदल जाएगा, डिटरमिनेंट के साइन में, और यहाँ पे आपको डिटरमिनेंट समझने से ये -2 का -2 ही लिखना होगा, ये आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर, c बराबर कहीं बेटा दे दिया जाए 1/2, और आपको पूछा गया यहाँ पे, ये आपको पूछा जा रहा है, मतलब आपको डिटरमिनेंट पूछा जा रहा है, इसमें भी ये भी साइन किस में बदल जाएगा, डिटरमिनेंट के साइन में, और इसका मान 1/2 बदल जाएगा। उसके बाद चलिए इसका नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। चौथा नंबर बेटा देखो, c बराबर कहीं दे दिया जाए, c हो गया है तो d लेते हैं, d बराबर कहीं आपको दे दिया जाए साइन 60 डिग्री, है ना। देन जब हम यहाँ पे डिटरमिनेंट लेंगे तो ये भी आपका साइन बदल जाएगा डिटरमिनेंट के साइन में, तो ये आपका आ जाएगा साइन 60 डिग्री, करना जाएगा साइन 60 डिग्री, करना जाएगा साइन 60 डिग्री। उसके बाद यहाँ पे आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप पांचवा नंबर एग्जांपल लेते हैं, e इक्वल टू मान लेते हैं दे दिया माइनस दे दिया गया cos 120 डिग्री, कहेगा मान निकालो, तो ये डिटरमिनेंट निकालने के लिए कहेगा, जैसे मान ऐसा पूछ दिया जाए कि इसका मान क्या होगा, मतलब क्या पूछ रहा है आपको, डिटरमिनेंट का वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे ले लेंगे सबसे पहले डिटरमिनेंट का साइन, तो यहाँ पे आ जाएगा -cos 120 डिग्री, अभी जो है वही उतर जाएगा, जैसे है वैसे लिखना, 120 डिग्री लिखेंगे माइनस में। अब cos 120 डिग्री का मान आपको पता होना चाहिए, cos 120 डिग्री का मान कितना होता है, ये होता है 1/2। अब 120 जो पहुंच रहा है वो पहुंच रहा है मेरा कौन क्वाड्रेंट में, वो पहुंच रहा है मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो आपको यहाँ पे नेगेटिव दे देना है। यहाँ के बाद क्या है बच्चों, माइनस को माइनस निकालने देगा आपका प्लस, तो 1 बाय आपका आ जाएगा 2 आंसर, 1 बाय कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। चलिए और देखिए, आप कुछ आपको बनाने के लिए दे दे रहे हैं, कुछ होमवर्क दे देते हैं। पहला नंबर, कहीं a बराबर दे दिया जाए 10, तो देन यहाँ पे डिटरमिनेंट का मान क्या होगा वो पूछ रहा है। दूसरा नंबर, कहीं b बराबर दे दिया गया है -10, देन डिटरमिनेंट का मान क्या होगा ये आपको बनाना है। उसके बाद चलो इतने बनाना है ना। चलिए दोस्तों, तो आगे देखते हैं। चलो दोस्तों, अभी आपको क्या बताया गया था पीछे, कहीं को मैट्रिक्स दिया हुआ है तो हम कैसे डिटरमिनेंट का मान निकालेंगे, 1 by 1 ऑर्डर के लिए बताया गया था। अब आपको बताने जा रहे हैं, कहीं को मैट्रिक्स 2 by 2 ऑर्डर का दिया हुआ हो और हमें डिटरमिनेंट का मान निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। लेकिन आप कहीं पीछे वाला समझ गए तो आगे वाला बेटा आप खुद बनाओगे, लेकिन हम बता दे रहे हैं, देख लीजिए बोलिए। डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2 के लिए आते हैं, मतलब उसमें दो रो रहेगा, 2 कॉलम रहेगा। देखिए एग्जांपल देखते हैं पहले, तो सबसे पहले यहाँ पे लेट मान लेते हैं, ये इक्वल टू कुछ भी मान लो, A B C D, ये आपका क्या है, ये आपका मैट्रिक्स के साइन में दिया हुआ है। और जब हमें यहाँ पे डिटरमिनेंट पूछेगा तो क्या बताएगा, ए साइन आपका डिटरमिनेंट के साइन में बदल जाएगा। आप समझिए के लिए ऊपर वाला नहीं, चलो कैसे हम करेंगे पता होना चाहिए। इसको इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर से करेंगे, इधर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसको प्लस में लिखेंगे, इधर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो जाएगा उसको
माइनस में लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी माइनस सी बी, ये आपका निकल गया डिटरमिनेंट ए का। समझा? चलिए इस पे अब सारा एग्जांपल देते हैं, बहुत सारा बनाने के लिए आप लोग को। पहला नंबर देखिए, लेट मान लेते हैं प्यारे बच्चों ए इक्वल टू दिया हुआ 5 6 2 3, ऐसा कहीं दिया हुआ हो और आपसे डिटरमिनेंट ए का मान पूछा जाए, तो ये साइन को किसमें बदल देना, आपको डिटरमिनेंट के साइन में बदल देना है। और डिटरमिनेंट के साइन में बदलने के बाद बेटा आपको मालूम होना चाहिए इस तरह से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 को 3 से गुणा करेंगे, बीच में हम माइनस देते हैं। बीच में माइनस क्यों देते हैं बताया गया था, इसका आंसर आपको बहुत जल्द देने वाले हैं, 3/3 ऑर्डर में देंगे। तो 5 3 का यहाँ पे 15 हो जाएगा और 2 6 का 12 हो जाएगा। सबट्रैक्ट करेंगे तो आपका 3 आंसर आएगा। चलिए दूसरा एग्जांपल देखिए, कहीं b बराबर मान लेते हैं माइनस 3/5 6/5, माइनस में कर देते हैं 2/5 और 7/5, ऐसा कर दिया गया। मान लेते हैं ऐसा सवाल कहीं दे दिया जाए तो इसे कैसे बनाएंगे, देखिए देन यहाँ पे b बराबर निकालेंगे, क्या बताया गया था, डिटरमिनेंट b का मान पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे ये जो साइन है उसको किसमें बदल देंगे, डिटरमिनेंट के साइन में बदल देंगे। 2/5 माइनस 6/5 7/5। अब यहाँ के बाद उसे उसके 10 से गुणा कर देंगे, माइनस 3/5 इंटू 7/5 होगा, बीच में क्या देते हैं माइनस, अरे माइनस में आपका प्लस हो जाएगा 2/5 इंटू 6/5। अब यहाँ के बाद प्यारे बच्चों देखिए, सब किया आपका क्या हो जाएगा 21, बटन हो जाएगा 25 गुना हो जाएगा ऊपर से अंश से गुना करेंगे, हाथ बाहर से करेंगे, उसके बाद उसको यहाँ पे हो जाएगा 2 6 12 हो जाएगा और बाएं हो जाएगा 25। ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो उसको 25 आपका आएगा, यहाँ पे माइनस 21 प्लस 12 हो जाएगा। अब आपको सब प्राप्त करने के लिए आता होगा, चलिए कहीं 20 में जा रहा है 12 तो बच जाएगा 8 में आपका एक और जा रहा है तो -7 बटा में 25, ये आपका यहाँ पे 12 ड्रॉ मिलके कितना हो जाएगा, फिर 12 और 8, हाँ 12 में फिर आपका 21 हो जाएगा, फिर आपका आंसर हो जाएगा। तो ये देख लिया होगा कि 2/2 ऑर्डर में कहीं दिया हो, मैट्रिक्स के फॉर्म में दिया हो, तो डिटरमिनेंट का मान कैसे निकालेंगे आप उसको समझ गए होंगे। चलिए ठीक है, चालू करें।